तो बेसिकली इलीगल इमिग्रेशन को डिस्करेज करने के लिए ऐसा चेंज ला रहे हैं वो, कि काफ़ी लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी अमेरिका आते हैं। इट्स कॉल्ड बर्थ टूरिज्म, जो कि प्रेग्नेंट होते हैं एट द एंड ऑफ देयर प्रेगनेंसी, लाइक 7 मंथ्स। तो गाइस हम बात करते हैं कि ट्रम्प चेंज करना क्या चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। अब बात करेंगे कि हाउ दिस लॉ इज़ गोइंग टू अफेक्ट इंडियंस। गाइस मिलियंस इंडियंस जिनका ग्रीन कार्ड अभी प्रोसेस में है, बाय द वे लीगल इमिग्रेंट्स भी कवर हो जाएंगे, जो कि वीज़ास पर आए हुए हैं, वो भी इस लॉ में कवर हो जाएंगे। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस ये फॉलोअप वीडियो है। हम बात करेंगे आज ट्रम्प के जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो साइन करने वाले हैं फ्यूचर में चल के, जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे ऑफिस में जाके, एंडिंग बर्थ राइट सिटीजनशिप इन अमेरिका। तो फॉलोअप वीडियो है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि क्या चेंजेस आ सकते हैं ट्रम्प के आने के बाद इंडियंस के लिए, वो देखिए वीडियो के, आपको टॉप राइट में मिल जाएगा लिंक उसका। आज हम बात करेंगे गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है इंडियंस को, और कैन ट्रम्प रियली डू इट। तो बर्थ राइट सिटीजनशिप, तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है जो भी बेबी अमेरिकन सॉइल पे बॉर्न हुआ है या फिर नेचुरलाइज्ड हुआ है, उसको बाय बर्थ उसको बर्थ राइट सिटीजनशिप मिलती है। दिस इज़ द 14th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए अमेरिका का। पर ट्रम्प ने ये बात 2015 में भी रेज़ करी थी, फिर से 2018 में, और पिछले साल 2023 में भी ट्रम्प ने ये पॉइंट रेज़ किया था कि वो जब भी प्रेसिडेंट बनेंगे 2024 में, जैसे अब इस बार हुए हैं और जनवरी में बनेंगे, तो बर्थ राइट सिटीजनशिप को बंद कर देंगे। पर जानते हैं इसकी डिटेल्स, तो ऐसा क्या कर रहे हैं वो, क्या होने वाला है। As part of my plan to secure the border on day one of my new term in office, I will sign an executive order making clear to federal agencies that under the correct interpretation of the law, going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship. तो बेसिकली उनका मानना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के जो लोग आते हैं, इलीगली यहाँ पे अमेरिका आते हैं, जब उनके बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय बर्थ वो सिटीज़न बन जाते हैं यूएसए के। तो इसको इलीगल इमिग्रेशन को बंद करने के लिए, ताकि इससे इलीगल इमिग्रेंट्स ना आए, थोड़ा सा ये रेशो कम हो, इसलिए वो ऐसा चेंज ला रहे हैं। तो बेसिकली इलीगल इमिग्रेशन को डिस्करेज करने के लिए ऐसा चेंज ला रहे हैं वो। और मैं गाइस जो भी मैं आज बोल रहा हूँ, ये मैं आपके लिंक्स डाल दूंगा, ये प्रॉपर रिसर्च करके मैं बना रहा हूँ वीडियो। डोनाल्ड ट्रम्प की खुद की वेबसाइट पे, NBC की वेबसाइट पे, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ये सब लिखा हुआ है, और सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जानते हैं कि ऐसा अमेंडमेंट जो था, इनिशियल लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन था 14th अमेंडमेंट, तो बना ही क्यों था एट द फर्स्ट प्लेस। Birthright citizenship was, created and ratified to ensure that Black people, both free and newly freed, would be citizens after the Dred Scott decision and after the end of the Civil War. तो guys, after Civil War यहाँ पर अमेंडमेंट डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 14th अमेंडमेंट, जिससे उन्होंने अलाउ किया था कि जो भी ब्लैक पीपल होंगे और इनफैक्ट जो भी उनके बेबीज़ होंगे फ्यूचर में चल के वो सब सिटीज़न बनेंगे। और अब ऑब्वियसली हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स डाउन द लाइन वो सब लोग जो भी बॉर्न होते हैं अमेरिका में, और उनके जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो भी नेचुरलाइज होते हैं, सब लोग सिटीज़न बनते हैं। पर इसका गलत फ़ायदा ना उठे, इसलिए ट्रम्प ये चेंज लाना चाहते हैं, एक और अमेंडमेंट डालना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स बंद हो जाए। गाइस अगर आप ये वीडियो देखेंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाली है, जो ट्रम्प की खुद की वेबसाइट पर है, आप उसमें देखेंगे ट्रम्प ने ये बात भी रेज़ करी है कि काफ़ी लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी अमेरिका आते हैं, इट्स कॉल्ड बर्थ टूरिज्म, जो कि प्रेग्नेंट होते हैं एट द एंड ऑफ देयर प्रेगनेंसी, लाइक 7 मंथ्स में प्रेग्नेंट होते हैं, 8 मंथ्स में प्रेग्नेंट होते हैं, वो लोग जानबूझ के अमेरिका आते हैं, अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं ताकि उनके बच्चे सिटीजन बन जाएँ एटलीस्ट। My order will also end their unfair practice known as birth tourism, where hundreds of thousands of people from all over the planet squat in hotels for their last few weeks of pregnancy to illegitimately and illegally obtain U.S. citizenship for the child, often to later exploit chain migration to jump the line and get green cards for themselves and their family members. It's a practice that's so horrible and so egregious. वो खुद चाहे उनके जो भी स्टेटस हो, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, उनके बच्चे सिटीजन बन जाएं। इसका बर्थ टूरिज्म, और इसका रेशियो काफ़ी बढ़ता जा रहा है ओवर द ईयर्स। तो ट्रम्प ने ये बात भी बोली अपनी वीडियो में, और इसको भी वो डिस्करेज करना चाहते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं कि ट्रम्प चेंज करना क्या चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला चेंज जो ट्रम्प ला रहे हैं वो ये लाएंगे, जब वो एक्चुअल में जब उनका डे 1 होगा ऑफिस का, जो कि प्रॉब्ली जनवरी में होगा, तब वो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे इस बात का कि ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चों को। तो बेसिकली अगर आप इलीगल हैं अमेरिका में,
और अगर आपके बेबीज़ हो रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, और ये होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। पर ऐसा क्यों करना चाहते हैं वो? क्योंकि जो जो सिटीज़न बन जाएगा फिर दैट विल बी यूएस सिटीज़न बाय कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, बाय लॉ। और फिर उसको सारी जो आपकी जो राइट्स होंगी, जो बेनिफिट्स होंगे बीइंग अमेरिकन, और जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करोगे, आप यहाँ की आपके रिसोर्सेज यूज़ करोगे, वो सब आपको दिया जाएगा, जो कि और इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करेगा। कल को और उठ के कोई सोचेगा कि चलो अमेरिका चलते हैं, इलीगली चलते हैं, और वहाँ पे हमारे एटलीस्ट हमारे बेबीज़ की लाइफ सही हो जाएगी, सेफ़ हो जाएगी। तो बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स को डिस्करेज करने के लिए वो ऐसा स्टेप उठाएंगे। They'll be eligible for welfare, taxpayer-funded health care, the right to vote, chain migration, and countless other government benefits, many of which will also profit the illegal alien parents. बट ये जो भी आर्टिकल आप देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे डालूंगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, और ये सजेस्ट करता है कि ट्रम्प सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेंगे। इलीगल के साथ साथ वो अब जो नया लॉ लाएंगे, नया जो अमेंडमेंट आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये होगा कि वन पेरेंट हैज़ टू बी आइदर ग्रीन कार्ड और सिटीज़न ऑफ अमेरिका, तब आपके बेबी को यूएस सिटीजनशिप मिलेगी। अगर आपके पास ये नहीं है, वेदर यू आर लीगल, चाहे आप H1 वीज़ा पे हो, F1 वीज़ा पे हो, कोई भी वीज़ा पे हो, और चाहे आप लीगली आए हो, बट अगर आप ग्रीन कार्ड और सिटीज़न नहीं हैं तो आपको ये आपके बेबी को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अब बात करेंगे कि हाउ दिस लॉ इज़ गोइंग टू अफेक्ट इंडियंस। गाइस, मिलियंस ऑफ मिलियंस इंडियंस जिनका ग्रीन कार्ड अभी प्रोसेस में है, जिनका ग्रीन कार्ड अभी कोई डेट ही नहीं है, उनका मीनवाइल जब अगर ये लॉ पास हो गया और जिनका ग्रीन कार्ड अभी प्रोसेस में चल रहा है, उनके बेबी जो होंगे वो सिटीज़न नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, तो मतलब मिलियंस ऑफ इंडियंस, आप देखेंगे ये जो मैं डेटा फिर से दिखाऊंगा स्क्रीन पे, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का है, और ये उन्होंने USCIS की वेबसाइट से उठाया है। तो देख रहे हैं कि मिलियन इंडियंस का ग्रीन कार्ड अभी प्रोसेस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो बेबीज़ होंगे, उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उनको बाय डिफ़ॉल्ट बर्थ सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अमेरिका में। प्लस जो फ्यूचर में इंडियंस आएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी भी अमेरिका इसलिए भी आना अच्छा लगता है कि अमेरिका चलते हैं, एटलीस्ट बेबी सिटीजन हो जाएंगे, तो उनको भी ये रूल अच्छा नहीं लगेगा, ये लॉ अच्छा नहीं लगेगा सुनना। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक, वेरी हर्टफुल, बहुत अच्छा नहीं लगेगा सुनना ये बात। बट ये कुछ कंफर्म नहीं है गाइज, इट्स जस्ट अ प्रपोजल जो वो साइन करेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे जब वो डे 1 ऑफिस में जाएंगे। वीडियो की थोड़ी देर में बात करेंगे कैन ही रियली डू इट, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि हाउ इट्स गोना अफेक्ट इंडियंस एंड अदर इमिग्रेंट्स जो लीगल हैं। बाय द वे, लीगल इमिग्रेंट्स भी कवर हो जाएंगे, जो कि वीज़ास पर आए हुए हैं, वो भी इस लॉ में कवर हो जाएंगे। रिसर्च के दौरान एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे ये भी मिला कि रेट्रो नहीं होगा गाइस, कि जो अगर आप लीगल भी हैं और इलीगल भी हैं, और आपके बेबीज़ अगर यहाँ पर ऑलरेडी सिटीजन हो चुके हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू रेट्रो अफेक्ट देम। मतलब वो उनके सिटीजनशिप बरकरार रहेगी। ये प्रीवियस डेट में जाकर ये उनको सिटीजनशिप वापस से नहीं ले सकते, जो हो गया वो हो गया। ये सिर्फ फ्यूचर के केसेस के लिए है। गाइस, पिछली वीडियो में आपने ये भी मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलिया, इवन UK और बहुत सारी कंट्रीज़ में ये लॉ ऑलरेडी एप्लीकेबल है कि बाय बर्थ आपको डिफ़ॉल्ट से सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, पेरेंट्स हैज़ टू बी आइदर ग्रीन कार्ड या सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो कई लोकल्स यहाँ पे इस लॉ को सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इलीगल इमिग्रेंट्स बंद होंगे, कंट्री प्रोग्रेस करेगी, तो अच्छा ही रहेगा कंट्री के लिए, और होना भी चाहिए, इलीगल बिल्कुल होना चाहिए। बट जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक झटका होगा अगर ये पास हो गया तो। स्पेशली इंडियंस के बारे में बात करेंगे। इंडियंस जब यहाँ पे अमेरिका आते हैं, कितने उम्मीद के साथ आते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, अपनी अमेरिकन इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं, टैक्स पे करते हैं, और मीनवाइल उनके बेबीज़ भी होते हैं, तो उनको एक सेटिस्फैक्शन होती है कि एटलीस्ट उनके बेबीज़ US सिटीजन बन जाते हैं, क्योंकि मीनवाइल उनके खुद के ग्रीन कार्ड प्रोसेस में होते हैं, विच इज़ लाइक विच टेक्स ईयर्स ऑलरेडी। तो उसके ऊपर से अगर ये लॉ आ गया तो इट्स गोना बी क्रूल गाइस, बहुत इफेक्ट होने वाला है उनको, बहुत हर्टफुल होगा और अच्छा नहीं लगेगा, प्रीटी श्योर अच्छा नहीं लगेगा। बट इट्स जस्ट अ वेट एंड वॉच गेम। हम फिर देखते हैं कि आगे चल के ये कैसा टर्न आउट होता है। बट अब बात करते हैं कि कैन ट्रम्प रियली डू इट? क्या प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है? गाइस, आप ये NBC की न्यूज़ देखेंगे। I asked former acting U.S. Solicitor General Neil Katyal if that was possible. He also promised to sign an executive order on day 1 to end birthright citizenship in the United States. Can he do that via executive order? No. Last I checked, the president can't override the Constitution. The 14th Amendment is as clear as day that there is no way he can do that. If he tries that, he will lose in court every day of the week.
तो आप उसमें देखेंगे कि लॉयर्स साफ साफ मना कर रहे हैं, प्रेसिडेंट अलोन कैन नॉट पास द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जो सालों से चलता आ रहा है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो डायरेक्टली वो ट्रम्प इज़ गोना लूज एवरी डे, बट दिस इज गोइंग टू बी गुड न्यूज़ फॉर लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स, लीगल इमिग्रेंट्स बाय द वे। बट अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये आगे जब ट्रम्प साइन करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो डिसाइड करेंगे और काफ़ी सारे कैबिनेट की इन्वॉल्वमेंट होगी और सब मिल के ही एक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जाएगा। अगेन इज़ गोइंग टू बी वेट एंड वॉच गेम। ट्रम्प इज़ होपफुल, ऐसा हो सकता है। मैनी पीपल आर नॉट होपफुल, ऐसा नहीं होगा, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। बट दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा मैं अब। पहली चीज़ ये कि अगर ट्रम्प हार गए कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने से मना कर दिया, देन ट्रम्प इज़ गोइंग टू डू अनदर अमेंडमेंट टू द अमेंडमेंट। इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए फिर से एक और अमेंडमेंट डालेंगे और ही इज़ नॉट गोना स्टॉप। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट ये वो करेंगे। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ये एक NBC की वेबसाइट से मैं उठा रहा हूँ ये बात। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि कई लोग इसी डर से कि फ्यूचर में यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, जब तक ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ऑर्डर साइन होके और अप्रूव होगा, तब तक आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी लोग यही सोच के कि चलो कि जल्दी से बेबी कर लेंगे। और ऑब्वियसली 9 महीने लगते हैं, बट दोज हु आर थिंकिंग आई एम प्रीटी श्योर कि वो यही सोच के कि जब तक यू नेवर नो कि क्या पता है अप्रूव होने से पहले फटाफट एक बेबी और कर लो। तो जैसे बर्थ टूरिज़्म की बात करी थी कि लोग अपने एंड ऑफ प्रेगनेंसी के साइकिल पे अमेरिका आ जाते हैं बेबी को बर्थ देने के लिए। कई लोग ये रूल चेंज होने से पहले ही इसको एक और अपने बेबी कर लेंगे। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा भी देखने को मिल सकता है। गाइस, दिस इज़ नॉट अ वीडियो टू स्केयर यू, ये बस एक जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वर्ल्ड में उसके ऊपर एक रिसर्च वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप इसके सपोर्ट में हो कि अगेंस्ट में, और अपनी थॉट प्रोसेस बताएं कमेंट्स में। मिलेंगे एक और वीडियो में गाइस, बाय।